देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट आपने सुना। लगातार आपने विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से खबर देखा और मेरे मोबाइल रिपोर्टर पर लगातार आप अपडेट हैं तो देख पा रहे होंगे कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव है और 7 चरणों में चुनाव है। मैं जिस लोकसभा के अंदर बैठा हूं ये दरभंगा लोकसभा है और यहाँ चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन उसी रिजल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है और गौराबोरम के यूथ आइकॉन भी माने जाते हैं, तमन्ना नाम है इनका और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पहले भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनका खुद का एक ट्रस्ट चलता है, आप लोग लगातार इनको जानते होंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मुद्दे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि दरभंगा लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना होने के बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री भी और तेजस्वी यादव दोनों ने ऐलान किया था जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी इतनी भागीदारी और हिस्सेदारी भी होगी। इसी पर बातचीत करेंगे। वैसे भी AIMIM एक विकल्प है मुसलमानों के पास, जिसे मोहम्मद कलाम के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जो पार्टी है ओवैसी साहब की, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। तमन्ना भाई, सबसे पहले आपका हमारे इस मोबाइल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि जिस आप लोकसभा के अंदर है, आप दरभंगा लोकसभा में आपका घर है, आप भी एक मतदाता हैं, आप एक युवा हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैंने सुना है कि आप AIMIM के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान अकेले कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये मौलाना आपके साथ हो गया और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सवाल है कि जो बात जातीय जनगणना को लेकर कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, मतलब जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आपने देखा कि RJD ने 3% सहनी को, आपने देखा कि मुकेश सहनी को 3 सीट बिहार में दिया है, लेकिन मुस्लिम को कितना सीट दिया? 17 लोकसभा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, आपने देखा कि सिर्फ 2 ही मुस्लिम को सीट दिया है। लेकिन उसके अलावा अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे हैं और सबको क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सबका जमीर मर चुका है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली बात, हम जो है साहिब को जानते हैं, जिसे हम शहाबुद्दीन साहब के नाम से जानते हैं। फाउंडर मेंबर रहे हैं वो RJD के। वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ जो है चुनाव लड़ रही हैं सीवान से, निर्दलीय। पर इन लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ भी जो है एक कैंडिडेट दे दिया। अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म होता, थोड़ा सा भी हया होता, लालू प्रसाद यादव अभी जिंदा है, थोड़ा सा भी हया होता तो थोड़ा सा सोचते हुए भी उनको जो है वहां से कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। क्योंकि उनके शौहर जो है शहाबुद्दीन साहब, वो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, है ना, पार्टी के मालिक कहा जा सकता है उनको, पर उनके तरफ कोई ख्याल नहीं। जब वो उनका इंतकाल हुआ किसी तरीके से, जब उनको मार दिया गया केंद्र के सरकार के द्वारा, मैं खुलेआम तौर पे बात कर रहा हूं, मैं केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनको मारा गया। वो अपने मौत से नहीं मरे, मारा गया। पर इन लोगों ने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी जो है नहीं उठाया आवाज, क्योंकि इन लोगों का डर था कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। ना ही अगर वो चाहते, तेजस्वी यादव चाह लेते या लालू प्रसाद यादव के घर के कोई भी लोग चाह लेते, तो वो उनका जो है शव को जो है बिहार में लाके एक सम्मान के तौर पे, पूरे मतलब जिस तरीके से एक राजनेता को सम्मानित तौर पे जो है अलविदा कहा जाता है, वो किया जा सकता है। पर आप देखे थे, हम सभी लोगों ने देखा कि एक जो है एक कह लीजिए कि मतलब बेकार से बेकार लोगों का जिस तरीके से जो है फेंक दिया जाता है, उस तरीके से उस टाइम में उनके बेटे उसामा साहब परेशान थे, अकेले दिल्ली के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो ये सब को देखते हुए भी आज का मुसलमान अगर नहीं जाग रहा है, अगर आज का मुसलमान आज भी दरी बिछाने के लिए RJD के लिए तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य क्या हो सकता है, मुसलमान का भविष्य आने वाला क्या हो सकता है। और रहा बात सीट का, आपने प्रशांत किशोर का एक डायलॉग सुना होगा। प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो जन स्वराज के सूत्रधार है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो वोटर है, जो मुस्लिम वोट देते हैं, वो RJD या कांग्रेस को सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं। क्या लगता है कि मुस्लिम सिर्फ डरकर वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम डरते नहीं है, मुस्लिम को डरा के रखा जाता है ना। बिल्कुल सही बात है ये। मुस्लिम को इसलिए डरा के रखा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम ठिका ले लिए BJP को हराना है। RJD का 80% वोट, आज 80% वोट जो है आज के टाइम में BJP को जा रहा है। आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही न्यूज आया था कि 1,80,000 के आसपास जो है कार्यकर्ता कांग्रेस का, वो BJP में एक बार में शामिल हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान के पास ऑप्शन नहीं, एक मजबूत ऑप्शन है ना। क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी साहब बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप हमेशा देखते हैं कि हर एक मुद्दे पे बात करते हैं, वो चाहे वो सांसद में हो, चाहे वो किसी भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, क्या कहते हैं अयोध्या में, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो,
हर एक मुद्दे पे बात करते हैं, मुसलमान के लिए बात करते हैं, दलितों के लिए बात करते हैं, वैसे लोगों के लिए बात करते हैं जो सच में हकदार है। तो मतलब दरभंगा से जो लोकसभा के लिए मोहम्मद कलाम को उम्मीदवार बनाया है AIMIM ने, तो क्या इस बार दरभंगा के मुसलमान उनके साथ खड़ा है बिल्कुल या सर। फिर RJD के ललित यादव के साथ खड़ा है? नहीं नहीं नहीं, ललित यादव के साथ वही खड़ा है जिनको दरी बिछाने का आदत लग चुका है। मैं खुलेआम के तौर पे कह रहा हूं, जो दरी बिछाना चाहते हैं वो बिछाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज का मुसलमान, आज का जो नौजवान है वो कलाम साहब के साथ, AIMIM के साथ है। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे 4 लाख वोटर मुसलमान है, अगर चाहे एक तरफा वोट करके AIMIM को जिता सकता है, वो भी बहुत भारी मतों से। और अगर ऐसा नहीं होगा तो यूथ जो है हमारा, वो तो वोट करेंगे ही करेंगे, और हमारे लड़ने से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो इसके भागीदारी या इसके जिम्मेदारी हमारे सर पे नहीं आना चाहिए। और अब बोला ही जाएगा, अब जैसे इलेक्शन खत्म होगा, यहाँ का चुनाव रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये बोला जाएगा कि भाई जो है ओवैसी बी टीम, किस चीज का बी टीम भाई? आप बताइए किस चीज का बी टीम? हमारा हक नहीं है, ओवैसी साहब का हक नहीं है कि वो हर जगह से लड़े। तेजस्वी यादव बोलता है कि हम बिहार से बाहर नहीं लड़ते हैं। आप बताइए हमको कि बिहार से बाहर आपको जानता कौन है? आप तो छल कपट की राजनीति करते हैं। ओवैसी साहब के 5 विधायक को 5 में से 4 विधायक को इन्होंने खरीद लिया। अब देखें 2 साल के बाद इन्होंने क्या किया, सबको जो है लालच देके खरीद लिया। आज क्या हुआ, उन्हीं लोग का हालत देख लीजिए। आज वही लोग परेशान है। और आने वाले साल में फिर से जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप देख लीजिएगा उन 4 विधायकों का जमानत जब्त होने वाला है और कुछ नहीं होना है लोगों को। फिर से ये लोग फिर से टच में आने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फिर से AIMIM से आएंगे, सीट लेंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे और फिर से भागेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। दरभंगा में जो आपकी आबादी है, अच्छी खासी आबादी है मुस्लिम की, क्या इस बार मुस्लिम किधर जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है? मुस्लिम इस बार जो है निडर बेडरे हुए AIMIM को वोट कर रहा है। और हम लोग फुल तरीके से तैयार में है, फुल तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जीतने की संभावना हम लोगों की 100% है, अगर हम लोग एक होके वोट करते हैं तो। और नहीं तो आप देखें अब्दुल बाग सिद्दीकी साहब का देख लीजिए, सीन उठा के आप, क्या हुआ था। विधानसभा का भी देख लीजिए आप, लोकसभा का चुनाव लड़े थे 19 का, वो भी आप देख लीजिए। तो हुआ यानी कि RJD कुल मिलाकर के मुस्लिम को इग्नोर कर रही है, इग्नोर भी यानी उसको लग रहा है कि MY जो समीकरण है, अब तो माए बाप की पार्टी हो गई है। उन्होंने MY समीकरण है ही नहीं। MY समीकरण पहले यादव और मुस्लिम का था ना, अब ये MY जो है माए बाप के पार्टी में बदल चुका है। अच्छा, सिर्फ यानी MY समीकरण ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। M का मतलब, M का जो उपयोग ये लोग कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, दरी बिछाने के लिए कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर जगह यही हो रहा है। मुसलमानों को क्या, अब्दुल बाग सिद्दीकी को मान लीजिए राज्यसभा भेज दिया तो क्या हो गया? वो किस प्रकार के नेता है, वो किस ओहदे के नेता है? उनको एक छोटा सा सीट दे दिया तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे। लॉलीपॉप देकर लॉलीपॉप दे के आप जो है चूसने के लिए साइड कर दे, चूसते रहिए और हमारा काम करते रहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम देख, पिछली बार जो हुआ था विधानसभा में, RJD के दरभंगा के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया था, पर उससे क्या हो जाएगा? आप तो हरा दिए ना, जीते हुए कैंडिडेट को आप हरा दिए और खुले तौर पे कहे कि आप वो मियां है, उसको हम वोट नहीं देंगे। पहले बार जो ऑडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल उसी की बात हम कर रहे हैं। RJD नेता का उसने साफ साफ कहा था कि मियां को वोट नहीं देना है, चाहे BJP को वोट दे दो। तो हम किसके लिए खड़े हुए हैं भाई? हमारे साथ इतना सीन हो चुका है। देख लीजिए आप, भले क्या कहते हैं साहिब का बारे में देख लीजिए, बहुत सारे मुसलमान जिनका जो है इन लोगों ने राजनीतिक करियर चौपट करके बैठ गया है, चाहे ये हो, चाहे क्या कहते हैं कुंटलिया बाबा नीतीश कुमार हो, है ना। तो कोई नहीं है मुसलमानों, बिहार में मुस्लिम चेहरा को उभरने नहीं दे रहा, कहीं नहीं उभरने देगा। इससे पहले आप जो है क्या हमारे इजहार साहब है, डॉक्टर इजहार साहब 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनका भी एक मसला हुआ था। उनको एक बार भी मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर हुआ था, पर यही लालू यादव है कि पीछे हटके जो है सरकार गिरा दिया था, आपको अगर पता हो तो मुसलमान को उभरने बिल्कुल नहीं देना चाहता है। बस मुसलमान का वोट लेना है। मुसलमान को क्या करना है कि जैसे चुनाव आया, मुसलमान को लगा दो काम पे। मुसलमान अपना जो है तेज प्रताप करता रहेगा, जिसका कोई वजूद नहीं है। अगर ये लोग लालू का बेटा नहीं होता तो हम कह रहे हैं, देखिए एक पत्रकार है, बहुत फेमस पत्रकार है, पर वो अब गलत ट्रैक पे चले गए हैं, मनीष कश्यप, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, तो इसकी वजह से वो बिहार में जाना जाते हैं। वरना इनका औकात नहीं है कि ये लोग जो है एक जो है क्या कहते हैं वार्ड का जो है चुनाव जीत जाए। लालू का बेटा है इसलिए चुनाव जीत जाता है, और इनको ये वहम हो गया है कि हम जो करेंगे वही होगा, पर ऐसा अब मुसलमान नहीं होने देगा। मुसलमान, आज का मुसलमान जाग चुका है। आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ AIMIM को चाहता है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने RJD को भी देखा, हमने क्या कहते हैं JDU को भी देखा, और अगर हम बिहार से बाहर जाते हैं, यूपी बगल वाले स्टेट को देख लीजिए, आप देख लीजिए सपा में भी क्या हुआ। सपा भी MY समीकरण चल रहा था, कुछ नहीं है, वहां भी कोई MY समीकरण नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजम खान जिस तरीके से यहाँ पे साहब थे, वहां पे आजम खान फाउंडर मेंबर थे। अब तो हट गए पार्टी से, फाउंडर मेंबर थे। जब वो जेल गए, देख लीजिए क्या हुआ।
कोई पूछने तक नहीं गया। जब ओवैसी साहब आवाज उठाए कि हम आजम खान साहब से मिलेंगे, उसके बाद इन लोगों का जो है पूरा लगा कि ऐसा मतलब कुछ हो गया, जिंदगी में उबाल आ गया, ये भागते हुए गए मिलने के लिए। उससे पहले आप कहाँ थे? उसके बाद भी पूरा जो है उसका करियर खत्म कर दिए आप। उसके बाद देख लीजिए मुख्तार अंसारी साहब के साथ क्या हो गया, देख लीजिए। ये सब मर्डर है, ये सब मौत नहीं है, ये सब मर्डर है। उससे पहले अतीक साहब के साथ देख लीजिए, भरे मीडिया के अंदर जो है गोली मार दिया जाता है और वहां का प्रशासन ना कुछ करता है, ना वहां का सरकार कुछ करती है। अरेस्ट होता है फिर छोड़ दिया जाता है। आए नहीं, लोग कहते हैं ना कि बीजेपी का हाँ, बी टीम है, तो वो तो ऊपर वाला जानता है। और जो ये मुसलमानी लगाता है ना, ये जो लगा रहा है ब्लेम, ये मुसलमानी लगा रहा है। अभी तो इंडिया गठबंधन वाले लोग भी कह रहे हैं न जीतेंगे न जीतने देंगे, खेला बिगाड़ देगा, ऐसा काम तो बिगाड़ आप चाहते क्यों है कि हमारा खेला बिगाड़े? हम तो ऑफर कर रहे हैं आपको कि हमको लीजिए, हमको लीजिए, हमको लीजिए। आप 3% वाले, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता हूँ, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि मुकेश भाई जो है हमारे सुपौल के, हमारे यहाँ के, उनका कितना परसेंट जो है यहाँ पे जो है आबादी है? कितना सीट दिया गया? 3 सीट दिया गया। पर मुसलमानों को क्या दिया गया? 2 लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहिए। वो भी जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा कोई ठीक नहीं है। हमारा 20% का आबादी, आपका 14-15% का आबादी, आप मुख्यमंत्री बनाइए। 3% वाला दावा करेगा कि हम उप मुख्यमंत्री बनाए और 20% वाला जो है दर बिछाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। और अगर इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लेना देना है तो हमको आपकी इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए था ना, आप लेते। कई लोगों ने हमें इनवाइट भी किया था, जैसे कि एनसीपी। लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो खेला होगा उसमें कहीं ना कहीं AIMIM का भी अहम भूमिका होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। हम लोग कब तक डर के रहेंगे? कब तक हमको आप चाप के रखिएगा कि नहीं आप लड़िए, आप नहीं लड़िए, आप नहीं लड़िए? हम नेशनल पार्टी है भाई। जिसका सिंबल चेंज हो जाता है उसको आप 3 सीट देते हैं, और जिसका सिंबल पहले से आज तक वैसा ही है उसको आप आपको कहा गया था, तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप सिर्फ किशनगंज का हमको सीट दे दीजिए। आप दे देते, फिर देखते कैसे ना कैसे 40 का 40 सीट आता है। अच्छा। और 40 का 40 100% सीट आता है। दरभंगा का भी सीट निकलता। अगर हम कह रहे हैं आज, लिख लीजिए, अगर हम नहीं जीते दरभंगा का सीट तो RJD भी नहीं जीतने वाला है। बिल्कुल, ये लिखित बात है। यानी मुसलमान AIMIM के साथ खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हाफिज इम्तियाज साहब। आप लोग इस बार क्या विचार रखे हैं? क्या मतलब किनके साथ खड़े रहना है? हम इस बार विचार ये किए हैं कि इस बार हम ओवैसी साहब का साथ देंगे। ओवैसी साहब का साथ देंगे जी। क्यों देंगे साथ? क्योंकि मुसलमान का सपोर्ट करते हैं हर जगह, इसलिए हम चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े, यानी हर मुसलमान अब अपने 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 कैंडिडेट को अच्छे से पहचाने, और ओवैसी साथ जिस तरह हमारे लिए संघर्ष करते हैं उसके साथ हम भी पीछे पीछे चले। कुल मिलाकर ये समझिए कि मुस्लिम जो वोटर हैं, जो मुस्लिम मतदाता है, उस बिहार में सीट शेयरिंग जब हुआ उसके बाद खासा नाराज है। नाराज इस बात से है कि बिहार में सीट शेयरिंग तो हुई, लेकिन कहा गया था जनगणना से पहले और जनगणना के बाद ये कहा गया था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। तो जब इनकी आबादी अच्छी खासी बिहार में है तो फिर इनके उम्मीदवार अच्छे खासे क्यों नहीं है? फिर इनके पास उम्मीदवार क्यों नहीं है? क्या कारण है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है? क्या कारण है कि मुस्लिम को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया जा रहा है? क्या मुस्लिम सिर्फ इस बिहार के अंदर दरी बिछाने का काम करेगा? क्या मुस्लिम सिर्फ किसी पार्टी का झोला उठाने का काम करेगा? नहीं चलने वाला है। ऐसा इन लोगों का दावा है कि इस बार AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी है वो इस बार कुछ अलग करने जा रही है। दरभंगा ही सहित पूरे 11 सीटों पर जोर शोर के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अभी और सीटों का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल दरभंगा लोकसभा में जो मोहम्मद कलाम को टिकट मिला है, लगातार ये लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। जी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिहार में हमारा 11 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है। पूरी कोशिश रहेगी कि अगर हमको गठबंधन में नहीं लिया गया हमारी पार्टी को, तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और खेल को बिगाड़ेंगे। है नहीं, हमारा सभी सीटों पर लड़ेंगे। बिल्कुल पूरे के पूरे सीटें पर लड़ेंगे, और बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि हमको लीजिए गठबंधन में, आप लेने के लिए तैयार नहीं है। हम अकेला लड़ने वाला व्यक्ति हैं। अकेला लड़के जब 5 ला सकते हैं तो अगले 50 को भी ला सकते हैं। आप जिनको लिए हैं, जिनको अभी ये जो क्या नाम मुकेश सहनी को लिए हैं अपने पार्टी में, इससे पहले वो बीजेपी में थे, वो नहीं दिख रहा है। बस इसलिए नहीं दिख रहा है कि हम मुस्लिम हैं। बस आपको ये दिख रहा है कि मुसलमान है, इसको तो बिल्कुल नहीं लेना है। इसको सिर्फ वोट के लिए यूज करना है। राजनीति पार्टी सिर्फ केवल मुस्लिमों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं वोट के लिए। बस यूज एंड थ्रो वाला आपने कहानी सुना होगा ना। पहले 2 रुपए का पेन आता था, वही वाला सीन है। मुसलमानों को यूज कीजिए और इलेक्शन के बाद फेंक दीजिए, किनारे लगा दीजिए, किनारे पूछने वाला कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए आप लोग नाराज भी हैं। बिल्कुल नाराज हैं, और इसी तरीके से हम लोग आगे भी चुनाव लड़ेंगे और अकेला ही सही लड़ते रहेंगे। हमारे लड़ने से अगर किसी को तकलीफ होता है, किसी का नुकसान होता है, तो उनको सोचने और विचारने की जरूरत है, हमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमन्ना जुड़े हुए थे और लगातार जो है गौड़ा बौराम विधानसभा सहित पूरे दरभंगा जिला के सभी अपने जितने भी क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बस आज की खबर के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।